नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबा गणी, राम राम साहब सभी को ऑल टी मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बात होती रही है कि चाइना इज गोइंग टू ब्रेक, चाइना इज गोइंग टू बी गोइंग द रशिया, उसका डोमेस्टिक इशू नहीं है, उसका रियल एस्टेट बहुत खराब है। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू आदि, मैंने कहा आदि हाउ फार आर वी लुकिंग एट चाइना ब्रेकिंग एंड यू नो व्हाट आर द रिपरकशंस फॉर इंडिया आने वाले समय में। आर वी रियली सीरियसली लुकिंग एट चाइना ब्रेकिंग द वे रशिया ब्रेक? आई मीन अचानक से एक नाइट में पता चलता है रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, टिकटॉक बॉम्ब की तरह था वो। सो Adi had some very interesting point of views. By the way, social media में इस वक्त बहुत mongering चल रही है. Everybody has their own point of views. I'm not saying which is right and wrong, but I can say with my own consciousness and my authenticity कि the research that is being done by Adi is fabulous and fantastic, and it is worth listening. जी Adi, over to you. थैंक यू जी बुलाने के लिए आपने। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, चाइना कब टूटेगा। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, काउंटर क्वेश्चन आपसे, आपको चाइना टूटा हुआ चाहिए क्या? क्योंकि देखिए, जब न्यूक्लियर पावर होता है ना, जब वो टूटता है तो उसका रेपरकशंस बहुत खराब हो सकते हैं। दो तीन चीजें हैं। देखिए, आपने सोवियत यूनियन के साथ कंपेयर करा, क्योंकि अगर ये कंपैरिजन आप कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी कर रहे हैं ये चीज। द बिगेस्ट जो बोलते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा उनके मन में खतरा है कि भाई हमारा भी सोवियत यूनियन जैसा हाल ना हो जाए। सोवियत यूनियन और चाइना में दो तीन बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। उनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं कि सोवियत यूनियन एक कंट्री था जिसके जिसके अगेंस्ट में प्रीटी मच आधी दुनिया खड़ी हुई थी। ठीक है, सोवियत यूनियन का इतना कुछ ट्रेड, इतना कुछ मैन्युफैक्चरिंग, इतना कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हिसाब में अपने ब्लॉक के बाहर इतना कुछ नहीं था। उनका एक एक ब्लॉक था जिसके अंदर इंडिया भी काफी हद तक शामिल था। वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे, लेकिन उनका इतना कुछ हैवी एक्सपोर्ट्स नहीं था, इतना हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी कि जिस तरह से चाइना ने मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ऑफलाइन आप बोल रही थी, चाइना तो पूरा अफ्रीका लेके बैठे हुए हैं वो लोग। व्हाट दैट मीन्स इज, उसके अंदर, चाइना के अंदर एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ क्या है? विच इज देयर बिजनेस। हाँ, आज उनकी बिजनेस की हालत थोड़ी खराब है, उनकी इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम ही खत्म है। ठीक है, उनके पास $3 ट्रिलियन रिजर्व में भी पड़े हैं अभी। ये चीज हमको समझनी चाहिए। $3 ट्रिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। आई मीन, हमारा टोटल रिजर्व $600 बिलियन पहुंचा है आज। उनके रिजर्व $3 ट्रिलियन के हैं जो उनके पास अभी भी पड़े हैं। देखिए, चाइना में दो तीन चीजें हो रही हैं इस टाइम पे जिसके वजह से लोग बोलते हैं भाई चाइना टूट जाएगा। पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, फिर देखते हैं कि चाइनीज लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ इट, जो भी कह लीजिए, चाइनीज लोग बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाइना के अंदर आज क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, ये सब चीजें देखिए आप, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात करी है। मैं भी अपने चैनल में काफी बारी बात कर चुका हूँ इसके बारे में। काफी लोगों ने अभी रिसेंटली वीडियोस बनाए थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, ये है, वो है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब अंदर की बात बताऊं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली बोलते हैं लोग 21, 22, 23%। मेरे को जो इंटरनल खबर आ रही है कि इट इज क्लोज टू अबाउट 45% फॉर अर्बन ग्रेजुएट्स। अर्बन ग्रेजुएट्स क्या होते हैं? अर्बन ग्रेजुएट्स वो लोग होते हैं जो अर्बन सिटीज में से, कॉलेजेस में से ग्रेजुएट होते हैं। तो जो अभी ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हैं उनके पास नौकरियां नहीं है। तो चाइना ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है। देखिए, इसमें जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसमें आपको एक लेसन मिलेगा कि चाइनीज बड़ी रिएक्टिव सोसाइटी है। कोई उनके पास प्रॉब्लम आती है तो उसको रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर। वो एकदम ठप, दे नॉट अ डेड सोसाइटी, डेड गवर्नमेंट नहीं है वो। ठीक है, जब कोई चीज टूटने वाली होती है, वो एक डेड गवर्नमेंट होती है कि उसके अंदर रिएक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज हमको बड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सोवियत यूनियन जब एंड में आया था, उसके जो प्रॉब्लम्स थे, उसके पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो रिस्पॉन्ड कर सके उनको। ठीक है, फिजिकल मिलिट्री कैपेसिटी थी, लेकिन इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी उसके पास। अभी चाइनीज यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे हैं, उनको पता है यार स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का ये सब चल रहा है, तो वो स्टूडेंट्स को ना ई कॉमर्स की एक वेबसाइट खोल देते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट खोल के क्या होता है कि आप कुछ भी बेचो, आप फेस टाइम करो, कॉम्प्लीमेंट, वो क्या, वो जो आजकल वो जो ऐप शैप चलती है ना, क्या पता नहीं, मेरे को नाम वाम तो मेरे को पता नहीं, बट आप वो करो, आप ये बेचो, आप वो बेचो, आप टी शर्ट बेचो, आप पेन बेचो। तो उससे क्या होता है कि चाइना में एक रूल है कि अगर आप 1 घंटा भी एम्प्लॉयड हो हफ्ते के अंदर, यू आर नॉट कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें चाइनीज करते हैं ताकि वो ये फिगर से
हट सके। दूसरा है कि उनकी इकोनॉमिक काफ़ी स्लो डाउन है, ठीक है? इकोनॉमिक स्लो डाउन बोल सकते हैं कि उनकी फैक्ट्री आउटपुट काफ़ी लो है। देखिए फैक्ट्री आउटपुट काफ़ी लो है, उसके 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। उनकी अपनी कैपेसिटी कम हो रही है, एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर है चाइनीज़ इज़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसर, मतलब आप माल खरीदते हो चाइना से। जब आप माल खरीदते हो चाइना से तो आपका मतलब आपका एक डिमांड रहता है, तभी आप खरीद रहे हो। कल को आपका जैसे इस टाइम पे गायत्री जी मैं आपको बोलूँ, आपका डिमांड है 4 केस कोका कोला खरीदने के? आप जहाँ पे बैठी हैं, आपको क्या 4 केस कोका कोला चाहिए? आप बोलोगे नहीं यार मैं क्या करूँगी उसके साथ? दूसरी चीज़ आप बोलोगे नहीं यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे को नहीं खरीदने इतने। ठीक है, अगर मेरे को 1 आधी बोतल चाहिए होगी मैं जाके ले लूँगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट कि आप पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हालत देखिए, आप बोलते ही हैं इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, वन ऑफ द ओनली कंट्री जो थोड़ी-सी ग्रो कर रहा है। यूरोप में पूरा स्लो डाउन है इस टाइम पे, अमेरिका में पूरा स्लो डाउन है इस टाइम पे। सो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का डिमांड नहीं है अभी इस कहीं पे। चाइनीज़ प्रोडक्ट का डिमांड एक तो नहीं है, दूसरा है कि वो डीकपलिंग, डीरिस्किंग और वो सब चल रहा है। उससे 2-3 चीज़ होती हैं कि आपका फैक्ट्री प्रोडक्शन रेशियोज़ जो होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास डिमांड नहीं है, बना के क्या करोगे? आप फालतू में अपना स्टॉक थोड़ी रखोगे, तो वो उससे फैक्ट्री आउटपुट कम हो रहा है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाइना से जो कॉन्फिडेंस लेवल गिरा है चाइना से, जो लोगों ने देखा यार ये तो पागल हो गए यार, कभी भी लॉकडाउन कर देते हैं, कभी भी खोल देते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, कोई इनका भरोसा नहीं है। सो वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से क्या होता है, काफ़ी सारे बिज़नेस बोलते हैं यार नहीं यार ये ठीक नहीं है, मैं पैसे उसे डालता हूँ, ये भाई साहब बंद कर देते हैं। ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कभी स्ट्राइक हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। उस चक्कर में लोग बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने का एक और कनेक्शन है कि वहाँ पर एक नया-नया फॉरेन अफेयर्स एक्ट आया है, जिसको उसके अंदर एक एस्पियोनेज एक्ट आया है। मतलब गायत्री जी अगर आप वहाँ पर लैंड करें, आपको पकड़ के अंदर डाल सकते हैं कि भई आप स्पाई हो। और देखिए स्पाई का जब किसी के ऊपर चार्ज लगाते हो, उसको डिस्प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ें इसको बोलते हैं एक एनवायरनमेंट जो चाइना के अंदर है, वो थोड़ा-थोड़ा खराब होना शुरू हो रहा है। अब देखिए उसके 2-3 रीज़न्स हैं, वो बोलते हैं कि भई हमको कैपिटलिज़्म नहीं चाहिए, हमको प्राइवेट ओनरशिप चाहिए नहीं, क्योंकि जो इनकम गैप है चाइना के अंदर, जो एक्सट्रीमली रिच लोग हैं, वो बहुत रिच हैं और जो एक्सट्रीमली पुअर पीपल है, वो बहुत पुअर हैं। तो वो बोलते हैं वो इनकम गैप को हमको छोटा करना है, हम तो कम्युनिस्ट लोग हैं, हम तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मतलब वेल्थ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ये अभी 2-3 चीज़ें, इनका रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी हद तक नीचे गिरा है। देखिए, चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 30% उनकी जीडीपी वहीं से आती है। तो अगर वो उसमें थोड़ा-सा झटका लगा है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट धीरे-धीरे करके उसको सपोर्ट कर रही है, कभी यहाँ पैसे डालती है, कभी वहाँ पैसे डालती है। कोई अगर आप बोले कि एकदम ही हवा में उड़ गया सब कुछ, वेल कई चीज़ें उड़ी हैं, कई चीज़ें नहीं उड़ी हैं, कई चीज़ों को चाइनीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक फंडा है उनके पास, मैं पहले भी बोला था, उनके पास पैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जब यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगी, थोड़ा-सा डिमांड बढ़ेगा, तो वो चाइना के पास वापस जाएँगे। आपने देखा ही होगा कि सारे यूरोपियन लीडर्स चाइना शी जिनपिंग से जाके, "साहब जी, सब ठीक-ठाक है, डोंट वरी" ये वो। यूएसए का ट्रेड उतना ही है, हमारा भी ट्रेड उतना ही है उनके साथ, चाइना के साथ। तो एक सोर्स पैसे का उनके पास है। ये तो है नहीं कि कंप्लीटली डब्बा है। ये तो है नहीं कि कंप्लीटली बोल रहे हैं कोई नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा चाइना से। ऐसा बात नहीं है। सो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर चाइना के लिए निकल रहा है। दूसरा मैं बोल रहा था सीसीपी के बारे में बात करते हैं। देखिए सीसीपी एक ऐसी पार्टी है जिसने चाइना को कंट्रोल करा है 1949 से। इनके अंदर एक इंटरनल फैक्शन के अंदर जो इनके जो टोटल 2-3 गुट हैं, वो गुटों के अंदर एक थोड़ी-सी बैलेंस सा बनाया हुआ था कि भाई ऐसा है, एक बारी पावर आप ले लेना, एक बारी हम ले लेंगे। फिर देखिए और ये चीज़ें ना दरवाजे के पीछे होती थी कि यार आप देख लो, अभी हम देख लेंगे। वो तो अपना झगड़े-झुगड़े हैं बट वो दे नो वन थिंग कि अगर ये झगड़े बाहर निकलेंगे, तो हम तो गए। तो उन्होंने कभी झगड़े बाहर निकाले नहीं। वो जो बैलेंसिंग फैक्टर था, उसको शी जिनपिंग ने थोड़ा-सा हिट करना शुरू करा है। उससे क्या होता है कि जो चाइना का एक एक सेल्फ करेक्शन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? हर चीज़ में देखिए एक सेल्फ डिफेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपके पास किसी एग्रेसिव मोड में आऊँगा, चाहे आप मुझे पुशबैक ना कर सको बट आप फिर भी हाथ-पैर तो चलाओगे ना, ठीक है? तो ये हर किसी का होता है, आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन को देखो, दे फाइट बिफोर दे डाई, करेक्ट? कोई ऐसे हाथ दे के तो मर नहीं जाता है। तो मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ चाइना के बारे में कि चाइनीज़ लीडर्स में
may not want to become a superpower of China where they will lose power. मतलब चाइना अगर सुपर पावर ना भी बने कोई बात नहीं, लेकिन चाइना को हमको छोड़ना नहीं है, पावर हमको छोड़नी नहीं है, चाइना का कंट्रोल नहीं छोड़ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। देखिए, उनका ड्रीम है सुपर पावर बनने का, लेकिन वो सुपर पावर बनते बनते अगर उनकी पावर चली जाए तो फिर क्या करेंगे? वो फायदा क्या हुआ उसका? तो वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इससे जरा पीछे आ जाओ। तो इसको बोलते हैं सेल्फ करेक्शन। ठीक है, उनके अंदर अभी भी कुछ सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म्स दिखते हैं, जहां वो लोगों के साथ बातें करते हैं, जहां वो लोगों के साथ इंगेज करते हैं। आज आप ये भी देख लीजिए, जो भी कह लीजिए, इंडिया चाइना के बीच में काफी टेंशन्स रहती हैं, लेकिन बातचीत चलती रहती है। वांगी आता है, अभी G20 समिट होने वाला है, मिल मिलते हैं, बायलैटरल्स होते हैं, तो वो कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हो रहे। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी जगह से आइसोलेट हो जाते हो, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, यूरोप में कोई पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, अमेरिका में कोई बात नहीं करना चाहता, इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट आइसोलेशन। चाइना उस जगह पे नहीं है। उनके अंदर एक करेक्टिव सिस्टम है कि वो उस जगह को अपने आप को पकड़ के रखेंगे। तीसरा है, सीसीपी के अंदर काफी सारे खिंचाव चल रहे हैं, जिनको लेके लोग बोलते हैं कि यार ये देखो अभी फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया इनका। अब देखिए, फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया, ये पहली बार ही लोगों के सामने आ रहा है, तो काफी हवा बना हुआ है। और मैं कोई प्रो चाइना आदमी नहीं हूं, प्लीज मेरा चैनल देखिए, मैं तो काफी उनकी बुराई करता रहता हूं। बट एक चीज याद करिएगा, ये चीजें काफी टाइम से चाइना में हो रही हैं। इनको शी जिनपिंग साहब बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर आप 20th पार्टी कांग्रेस की जो इनकी मीटिंग हुई थी, वहां पर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे यार, गायब कर दिया था ना उसको, हु जिनताओ को। शी जिनपिंग के साथ में बैठा हुआ था, दो बंदे आए, उसको हाथ से उठाया और ले गए बाहर। अब देखिए, अगर ये पार्टी कांग्रेस में पूरी दुनिया के सामने टेलीवाइज हो रहा है, तो ये चीज चाइना में एक ट्रेडिशन है, ये चीज एक्सेप्टेड है कि ये चीज, ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसके अंदर ज्यादा डीपली इंगेज क्यों करना चाहिए? ताकि हमको पता चले चाइना का इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उस एनालिसिस के एंगल से आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई बोलेगा कि भाई ये देखो फॉरेन मिनिस्टर भाग गया तो शी जिनपिंग तो खतरे में, वेल मेरे को इतना लगता नहीं है। बिकॉज देखिए, शी जिनपिंग ने पिछले 10-12 साल के अंदर एक चीज करी है कि पूरा जो उसका स्ट्रक्चर ऊपर तक है, उसने अपने बंदे पूरे सेट कर लिए वहां पर। तो अनटिल एंड अनलेस जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है चाइना के अंदर, जो है चाइनीज आर्मी, जो PLA है, जब तक वो शी जिनपिंग के साथ में खड़ी हुई है या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में खड़ी हुई है, चाइना को तोड़ना काफी मुश्किल रहेगा। CCP के अंदर इंटरनल स्ट्राइक्स काफी हैं। अब देखिए, शी जिनपिंग भी बुढ़ा हो रहा है, उसको बोलते हैं यार इसका नेक्स्ट कौन आएगा, ये कौन आएगा, वो कौन आएगा। बोलते थे ये चिंगांग जो जिसको निकाला है, ये शी जिनपिंग बस सक्सेसर के बारे में काफी लोगों ने बोला था, क्योंकि काफी फेवरेट था उसका, तो ये हट गया है। बट देखिए, इसको भी हटाया नहीं है, इसको सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर पोजीशन से हटाया है। ही इज स्टिल अ मेंबर ऑफ द पॉलिट ब्यूरो, तो ये कहीं गायब नहीं हुआ। चाइना में क्या होता है, जब कोई गड़बड़ होती है ना, तो बंदे को थोड़ा टाइम के लिए साइडलाइन कर देते हैं। उसको बोलते हैं तू यार बैठ जा, यार अंदर जाके चुपचाप बैठ जा, ये थोड़ा ठंडा होने दे, फिर तेरे को वापस लेके आएंगे। अगर आपको याद होगा, एक टेनिस स्टार थी पेंग शुआई करके। पेंग शुआई का एक एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वेरी सीनियर मेंबर के साथ एक अफेयर हुआ। एक्स वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, उसके साथ अभी अफेयर हुआ, और उसने एक मी टू कैंपेन करके बाहर डाल दिया। लोगों ने बोला ओहो ये वो कुछ नहीं हुआ। वो भाई साहब अभी भी वहीं पर हैं, थोड़े टाइम के लिए गायब हुए थे, उसके बाद वापस आ गए। तो ये एक इनका करेक्टिव सिस्टम है, वेर इन आपस में एक दूसरे को सेटिंग वेटिंग करके बोलते हैं यार देख जो भी है ये है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके अफेयर्स, उनके गर्लफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, ये काफी कॉमन चीजें हैं। इट इज नॉट, वहां पर चाइना में मिस्ट्रेसेस रखते हैं, इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सरप्राइज होने की हमको जरूरत नहीं है। अब क्या है ना, दुनिया चाइना को पढ़ती है दुनिया की एंगल से ना, चाइना को आपको पढ़ना चाहिए चाइना के एंगल से, ताकि आप समझ जाए चाइना क्या बोल रहा है। हम देखते हैं कि आप और मैं बोलते हैं यार हमारे लीडर की कहीं मिस्टेक होगी तो टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, रोज तमाशा हो जाएगा शाम को, है ना। लेकिन वहां पर एक्सेप्टेबल है ये, बिकॉज वहां पर मीडिया नहीं है, और जो भी न्यूज होती है उसको बंद कर देते हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो जो टॉप एचलांट है, जो टॉप लीडरशिप है चाइना की, वो बड़े फ्री है, वो जो मर्जी करे इधर उधर।
अब मैंने ये दो तो चीजें बताई, तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चाइना के लोग हैं। देखिए चाइना में काफी हद तक पूरी पॉपुलेशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर उनके पास 100, देखिए मैं, लोग बोलते हैं 140 करोड़ लोग वहां पर भी हैं, मैं मानता नहीं। मेरे हिसाब से 1 बिलियन तक लोग होंगे वहां पर, उससे ज्यादा नहीं है। उसमें से ज्यादा लोग, हर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट ज्वाइन करना है, तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है। जो जनरल आदमी घूम रहा होता है सड़क पे, वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि ये जब चीजें हो रही हैं चाइना के अंदर, लोग अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अबाउट 40-50 सॉरी 40-50 लाख पीपल हैव लेफ्ट द मेंबरशिप इन द पास्ट सम टाइम, 4-5 मिलियन लोगों ने। लेकिन ये लोग जो हैं ये चाइना से बाहर हैं, ये चाइना के अंदर नहीं है। जो चाइना से बाहर एक्सपैट्स गए हुए हैं, इधर पे रह रहे हैं, उधर पे रह रहे हैं, उन्होंने अपनी मेंबरशिप त्याग दी है। काफी हद तक पता चला है कि अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन देखिए चाइना में जो लोग हैं, हिस्टोरिकली अगर देखिए, उनको एक हमेशा से स्ट्रॉन्ग मैन सिंड्रोम रहा है। ये चीज मैं पाकिस्तान के लिए भी बोलता हूँ, ये चीज मैं चाइना के लिए भी बोलता हूँ कि भैया हमारा एक मसीहा होना चाहिए जो हमको इस कचरे में से बाहर निकालेगा। पाकिस्तान में भी तो बोलते हैं ना कि इमरान खान आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे इमरान खान के बाद जादू की छड़ी है बस, है ना। वो आएगा, छूमंतर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाइना के अंदर भी एक सिंड्रोम है, क्योंकि देखिए ये एक फ्यूडल सोसाइटी रही है। आप इनकी हिस्ट्री देखिए, इसके अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज, या डेमोक्रेसी या कलेक्टिव लीडरशिप नाम की चीज नहीं है। आप, मैं इसको दो चीज से बताता हूँ। सन याट सेन, सॉरी, ये जो आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी सुनजू ने, और हमारा जो चाणक्य नीति लिखी थी, ये दोनों, आई मीन चाणक्य नीति तो उससे पहले लिखी गई थी, बट अगर इनको दोनों को कंपेयर करिए, ये एक स्टेट क्राफ्ट की चीजें बताते हैं। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है, चाइना का जो सुनजू साहब बोलते हैं कि साहब ऐसा है, एम्परर इज द की, मतलब एम्परर से ऊपर कोई नहीं है। ही हैज बीन सेंट विद अ मैंडेट ऑफ हेवन, मतलब वो ऊपर से, भगवान से उसको एक वरदान मिला है कि आपको राज करना है। हमारे जो राजा होते थे, उसके अंदर एक कलेक्टिव लीडरशिप होती थी। आपको याद होगा, जब पुराने राजाज होते थे, उनके अंदर एक सभा बैठती थी, उनके मिनिस्टर्स होते थे, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। वो बड़े स्ट्रांग होते थे। दे कुड टेल द किंग की साहब ना 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 ना, ये मत करो, आप वापस आ जाओ, ठीक है। दूसरा चीज था कि किंग जो था, ही वॉज सपोज टू सर्व द पीपल, ठीक है। वो एक चीज हमें, देखिए आप भगवान राम के टाइम से देख लीजिए, क्या है, मैं, भगवान जी राम ने क्या बोला था कि यार मैं लोगों की देखभाल के लिए हूं, मैं लोगों का हूं। लेकिन चाइना में जो है कि भाई लोग मेरे हैं, ये एक छोटा डिफरेंस है। इसमें एक ही फैक्टर है कि देखिए, जो भी आज पॉलिसी डिसीजन चाइना में हो रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है। इसको चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजन अगर एक तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, करेक्ट। जैक मा जैसे लोग तो चाइना नहीं बनाए थे ना, ठीक है। तो देखिए, अगर पार्टी को कभी ऐसा लगेगा कि यार ये कंटिन्यूटी हमको अगर रखनी है, तो हमको ये डिसीजंस वापस लेने पड़ेंगे, तो वो करेंगे। और बहुत लोग पूछेंगे ऐसे कैसे कर देंगे, फिर तो क्या फायदा। देखिए कोविड का लॉकडाउन एक बड़ा एग्जाम्पल था। लोग परेशान हो गए थे, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, तो इन लोगों ने लॉकडाउन हटा लिया। इनको पता चला भाई इसको ज्यादा खींचोगे तो लोग जूते मारेंगे हमको, तो पीछे हट गए, ठीक है। सो एक करेक्टिव सिस्टम एक हर जगह पे होता है, तो उनके पास भी है। क्वेश्चन इज, ये करेक्टिव सिस्टम कितने टाइम तक काम करेगा। अगर कोई मेरे को बोलेगा कि चाइना टूटेगा बिकॉज चाइना की इकोनॉमी खराब है, आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। पाकिस्तान तो भिखमंगा कंट्री है, वहां पर तो टूटा नहीं अभी तक कुछ, ठीक है। कितने यूट्यूबर्स ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैव एनालाइज कि भाई पाकिस्तान कैसे टूटेगा, लेकिन मैं भी ये जवाब दे नहीं पाया कि पाकिस्तान कब टूटेगा, ठीक है। टूटने को तो ऐसा है, चाइना कैसे टूटेगा? इफ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन नाउ, चाइना कैसे टूटेगा? देखिए अब ऐसा है, अगर चाइना टूटेगा भी तो प्लीज अंडरस्टैंड, चाइना ने जो एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल करा है, ठीक है। आप तिब्बत में देखिए,
तिबेट में अगर 100 लोग रहते हैं उसमें से 80 चाइनीज हैं, ठीक है। उसको क्या किया है उन्होंने, हानाइजेशन करा है कि कभी ऐसा कुछ हो तो मेरे लोग वहां पर रहें। जो पाकिस्तान में भी करा है, अपने पंजाबी लोगों को हर जगह फेंका हुआ उन लोगों ने। तभी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है लोकल जगह की, उनके पास कोई लीडरशिप ही नहीं होती। अब आजाद कश्मीर जो ये लोग बोलते हैं, हम लोग पीओके बोलते हैं उसको, पीओके में कोई कश्मीरी नहीं रहता, पीओके में सारे पंजाबी रहते हैं। तभी वो टूटना नहीं चाहता। जो मूवमेंट हमको प्रोटेस्ट वोटेस्ट दिखते हैं, वो एक छोटे लोकेलिटी में है जहां पर ये बेचारे लोग बच गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो पीओके का लैंड है इज ओन्ड बाय आर्मी। आपको पता है आर्मी के जनरलों को जब रिटायर होते हैं तो वहां पर 100-100 स्क्वायर किलोमीटर दे देते हैं वहां पर उनको, जा अभी तू ऐश कर। वो क्यों स्मार्ट देते हैं? मूव। हाँ, दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन। अब देखिए, आप किसी पॉपुलेशन को अपनी जैसा ना बना सको तो आप अपने बंदे डाल के उसको कंट्रोल करो। चाइनीज ने ये करा हुआ है, तिब्बत में भी करा हुआ है, सिंगजांग में भी करा हुआ है, मंगोलिया में भी करा हुआ है, मंचूरिया में भी करा हुआ है, यूनान में भी करा हुआ है। वे दीज आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना। जो ओरिजिनल चाइना है उसके अंदर ये पार्ट्स नहीं आते। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, चाइना ने चाइना में एक बुक लिखी गई थी सुन याट सेन ने 1922 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये सब जगहों को हमको कॉलोनाइज करना है। लिटरली अगर आप वो किताब पढ़े तो आपको पता चल जाएगा भाई चाइना अगले अगली चीज क्या करने वाला है। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बड़ी डिफिकल्ट किताब है। उसके अंदर मैप्स बना रखे हैं, और वो भाई ने तो पूरे रेलवे के मैप्स बना के दिए थे इनको। तो ये लोग अगर बोलते हैं ना कि हमने करा ये सब, अरे वो किताब खोल के देखो, रेलवे कौन सा पोर्ट बनना चाहिए, कहां से रेलवे लाइन जानी चाहिए, कहां पर ब्रिज बनना चाहिए, इतना तक डिटेल में उस भाई ने 1922 में लिखा था। Imagine when the ठीक है, satellites were not even there. हाँ, तो उसने ये सब लिखा था, एंड ये वो फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एंड बाय द वे, लोग थोड़ा अगर कोई चाइनी वानी देख रहा हो उनको मैं जरा थोड़ा एक मैसेज देना चाहूंगा, सन याट सेन वही बंदा है जो ताइवान के पार्टी का है। ठीक है, तो आप किसको फॉलो कर रहे हो तो आप देख लो। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो एक स्ट्रक्चर चाइना में बना हुआ है लोगों का, जब तक उसका ये सिंगल मैन लीडरशिप से कंप्लीटली विश्वास नहीं हटेगा, तब तक चाइना का टूटना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप बोलो यार अभी प्रोटेस्ट करेंगे लोग, साहब देखो ऐसा है, चाइना में इतने कैमराज हैं कि आप ऐसे देखो तो 4 लोग फोटो खींचते हैं, ऐसे लोग देखो तो 4 चीजें फोटो खींचती हैं आपकी। आप उन्होंने एक सोशल क्रेडिट सिस्टम बनाया है अभी। और ये क्यों बनाया है? क्योंकि चाइना को दिख रहा है, सीसीपी को दिख रहा है अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? आपके पास एक सेलफोन है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपका स्कोर आता है। अब वो स्कोर अगर ऊपर है तो आप कहीं घर से बाहर निकल सकते हो, नहीं तो आप घर में बैठो, कोई बात ही नहीं है, कहीं बाहर जा सकते हो आप। ट्रेन में चढ़ना है तो वो दिखाना है, पिक्चर देखनी है तो वो दिखाना है, सामान लेना है तो वो दिखाना है। इस कॉन्सेप्ट को चाइना में बोलते हैं 15 मिनट सिटीज, मतलब हर 15 मिनट में आपकी वेरिफिकेशन की जा रही है वहां पर। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता चल रहा है कि यार लोग थोड़े भी, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, सो लोग थोड़े गुस्सा होंगे, कोई प्रोटेस्ट करेगा, मैं एक फोटो खींचूंगा, सबको फेशियल रिकग्निशन में डाल के सबको उठा लूंगा मैं वहां से। सो ब्रूटल रेप्रेहेंशन। जब ऐसी चीज होती है तो लोग अपने आप चुप कर जाते हैं। पाकिस्तान में जब लोगों आर्मी ने डंडा मारना शुरू करा, कहां गए प्रोटेस्टर इमरान खान के? कहां गए? सब घर जाके बैठ गए ना, उनको नहीं नहीं ओए ये नहीं करना। ठीक है, तो अब देखिए, इंसान तो इंसान होता है ना यार, उसको अपनी जान तो हर किसी को प्यारी है। ठीक है, अब ये सोशल क्रेडिट स्कोर, चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सोशल क्रेडिट स्कोर को, अगर आपका स्कोर कम है तो उसको ऊपर कैसे करते हैं पता है? दो दो सर्विस वेज थ्रू है। द नेशन, आर्मी ज्वाइन कर लो। नहीं, पैसा दे दो। easiest way out everywhere in the world. पहला है पैसा दे दो, डोनेशन टू द कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा है अपना खून दे दो, ब्लड। ठीक है, मैं आपको कुछ इधर उधर नहीं बोल रहा, लिटरली खून। लोग ब्लड डोनेशन कैंप में जाते हैं, अपना खून देते हैं और अपना स्कोर ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका देखिए। लास्टली मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए यार ऐसा है, अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूं यार अभी टूटने के चांसेस कम है, कहने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग बोलते हैं यार शी जिनपिंग को भगाओ,
यार क्या पता जो अगला बंदा आएगा वो उससे भी खराब हो। देखिए जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है, मैंने आपको sun Yat-sen का एग्जांपल एक रीजन के लिए दिया था। 1922 में उसने एक किताब लिखी जिसको 1949 में जब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई तब से फॉलो कर रहे हैं। माओ जेडोंग फॉलो कर रहा था, डेंग जाओपिंग फॉलो कर रहा था, हु जिनटाओ जियांग जेमिन फॉलो कर रहा था, हु जिनटाओ फॉलो कर रहा था, और शी जिनपिंग भी फॉलो कर रहा है। क्या मतलब है इसका? एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन है। आप लीडर चेंज कर दो, शक्ल चेंज कर दो, लेकिन वो पॉलिसी फिर भी चलेगी। आपको क्या लगता है अगर कल शी जिनपिंग को चेंज करके कोई शी जियाजुंग आ जाए, दैट डजंट मीन वो मोदी साहब के आगे 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 हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। दैट विल नॉट हैपन। वो अपना क्या तिब्बत में क्लेम छोड़ देंगे? वो अपना शिंगजांग में क्लेम छोड़ देंगे? नहीं, दे विल क्लैंप डाउन इवन हार्डर, ताकि उनको, अभी आप तिब्बत, कल एक रैंड कॉर्पोरेशन की एक स्टडी आई है कि तिब्बत में जो जेल सिस्टम है वो एक्सपैंड किया गया है। ठीक है, उन्होंने नाइट लाइट्स का सर्वे करा है, उसके अंदर उसको पता चला है कि जो जेल की लाइटें हैं वो ज्यादा हो गई हैं। तो दैट इज टेलिंग यू कि भाई वो और जोर से क्लैंप डाउन करेंगे, वो और जोर से स्ट्रक्चर्स अपने टाइट करेंगे, सर्वेलेंस टाइट करेंगे। ठीक है, चाइना अगर 100 रुपए अपनी डिफेंस में खर्चा करता है, उसमें से उस 100 में से 65 रुपीज इंटरनल सिक्योरिटी पे खर्चा करता है। वो आर्मी नेवी एयरफोर्स को नहीं देता, वो पीपल्स स्मार्ट पुलिस को देता है। स्मार्ट। ठीक है, तो देखिए चाइना इज नॉट अ बेवकूफ। हमारा जो दूसरा नेबर है वो थोड़ा सा उसका स्क्रू ढीला है, वो अलग चीज है। इनका स्क्रू ढीला नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज याद करिएगा, ये जो सिस्टम्स होते हैं, जो ऐसे टोटलिटेरियन सिस्टम्स होते हैं, दे विल नॉट गो डाउन विदाउट अ बैंग। ठीक है, सोवियत यूनियन एक टोटलिटेरियन सिस्टम था, बट सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ कि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी कुछ करने की। ठीक है, उन्होंने, जो उनके लीडरशिप उनकी जो आई थी, दे रियलाइज कि भाई कुछ होने नहीं वाला, हमको ये करना पड़ेगा। सो दे एक्चुअली इनकरेज द डाउनफॉल। आई वोंट से इनकरेज, बट उन लोगों को पता था ये होने वाला है, एंड दे डिडंट डू एनीथिंग टू स्टॉप इट। देखिए अगर सोवियत यूनियन उस टाइम पे भी क्लैंप डाउन कर जाता तो कुछ नहीं होना था, बैंकरप्ट होते, लोग मरते भूखमरी से, ये सब कुछ होता, लेकिन अगर आर्मी उनकी पकड़ लेती सब कुछ, ठीक था। दिस इज द थिंग विच आई फियर इन चाइना, कि अगर कुछ होता है सबसे पहले उनकी आर्मी आएगी वहां पर, एंड दे विल क्लैंप डाउन। तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ, और उन दिनों में तो चाइना की हालत और भी खराब थी। नौकरियां नहीं थी लोगों के पास, पैसे नहीं थे लोगों के पास, बहुत बुरे हाल थे। So तब वो कंट्रोल, you mean to say कि China is not going to break any time in future? देखिए कहने को तो ऐसा है यार, ऐसा है, जब आप ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कभी अपलोड करोगे उसके 5 मिनट के बाद टूट सकता है वो। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो साइंस अभी दिख रहे हैं, दी डिसइंटीग्रेशन, जो टूटने का चाइना का जो नैरेटिव चलता है, वो थोड़ा मेरे को अभी इस टाइम पे इट डजंट सीम वेरी वेरी रियल। बिकॉज एक एक कंटिन्यूटी फैक्टर होता है यार। देखिए जान जाने से पहले बंदा लड़ता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं जाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगर ये जाने भी वाले होंगे, ये ऐसा केओस खड़ा करके जाएंगे कि पूरी दुनिया को घुसना पड़ेगा अंदर। ठीक है, चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर यार, ऐसा नहीं है कि वो टक गायब हो जाएगा कल। No, but people have been now I'm going to counter you. People have been saying कि चाइना में इकोनॉमिक इशू है. ओके, फॉरगेट इट, यू गिव पाकिस्तान से एग्जांपल. एंड चाइना ने काफी अपनी, अच्छा, रशिया, अगर मैं इसको समराइज करती हूँ, रशिया वाज वेरी इनवर्ड लुकिंग, इट हैड नो ग्लोबल लिंकेजेस, इट वाज क्वाइट इंट्रोवर्ट अगर मैं बोलूँ. while China has, what it has done is it become the marketing or manufacturing center of the world. So linkages across the world are so high कि I think the world economies would not like China to go down because उनका नुकसान भी उनके साथ associated है. Investment, after all, in the last video you said, the China is surviving on investments from the from US, Europe and other countries across the world. तो ये reason भी हो गया.
एंड बट व्हाट अबाउट द ये जो जैसे जिनजियांग हो गया, देन तिब्बत हो गया, देन ताइवान हो गया, what about these areas? They have been looking to move out. They want to, you know, somehow make sure that China देखिए collapses and they are free. तिबेट का ऐसा है यार, तिबेट तो अब अगर आप दलाई लामा को सुने, वो बोलते हैं भैया हमको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। अब टिबेटन्स तो यार मैं आई मीन आई पिटी देम, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन समटाइम मेरे को उनका समझ नहीं आता कि भाई आपको चाहिए क्या है यार। यू नो, आप 60-70 साल से यहाँ बैठे हुए हो, अगले 70 साल भी बैठो, अगले 700 साल भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेलकमिंग कंट्री, बट यार डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। आपका लीडर अगर बोलता है हमको सिर्फ ऑटोनॉमी चाहिए, हम तो चाइना के पार्ट है, तो फिर क्या, फिर क्यों लड़ रहे हो उनसे आप? ऑटोनॉमी आपको आपको लगता है ऑटोनॉमी देंगे वो आपको? आई मीन आपके जो डिमांड होते हैं ना, थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। तो टिबेट तो ऐसा है कि जो पॉपुलेशन है टिबेट के अंदर, उसकी हालत खराब कर रखी है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन फिर भी वहां पर रिजेंटमेंट है। हाँ, फिर भी वहां पर रिजेंटमेंट है। लोग अभी भी, मैं आपको बताऊं, टिबेटन मोनेस्ट्रीज में जाते हैं जब टिबेट में लोग, वो हिंदुस्तान की तरफ देख के सिर झुका के मत्था टेकते हैं नीचे, हमारी तरफ देख के नहीं, क्योंकि उनको पता है उनका दलाई लामा इंडिया में बैठा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो अंदर से मरे हुए हैं, बट इस टाइम पे दे आर सो बैडली कंट्रोल्ड। अब देखिए यार, एक 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 जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है, उसके लिए कोई लीडर चाहिए होता है। आज तक पाकिस्तान से बलूचिस्तान क्यों नहीं टूटा है? क्योंकि बलोची लीडर ही नहीं है कोई। कौन है बलोची लीडर? कितनी पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की? कैन दे स्टैंड अप? नहीं, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। एक पॉपुलर मूवमेंट चाहिए होता है किसी जगह को तोड़ने के लिए, ठीक है। या तो हो कि आप कुछ करना शुरू करो टिबेट के अंदर, आप कुछ इंसाइटमेंट करनी शुरू करो, तो फिर पॉपुलर मूवमेंट बनती है, एक लीडर बाहर निकलता है। यही चीज मैंने आपसे फ्रांस में भी बात करी थी। फ्रांस के उसके अंदर भी इतना बड़ा रायट हुआ, सब बोलते हैं भाई फ्रेंच अगेंस्ट है ये। मेरे को लीडर दिखाओ भाई, कौन था? कोई लीडर नहीं था। देखिए, जब एक इंसरेक्शन होती है, उसका एक लीडर होता है। हर जगह देख लीजिए, एक एक रिबेल होता है, उसके पीछे लोग खड़े होते हैं, एक लीडर होता है। कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं है चाइना में। इवन जो लोग बाहर बैठे हैं, वो लोग हाँ मूवमेंट चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कोई वहां पर लोगों को इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहा है। सो आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे किसी चीज को? ठीक है। सोवियत यूनियन जब टूटा था, उनके जो सोसाइटी थी, उनके जो कंट्रीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल पोलैंड था, पोलैंड में पोलिश पॉपुलेशन रहती थी। उन्होंने रशियन ज्यादा नहीं भेजे थे वहां पर। दे यूज्ड टू ऑल स्पीक रशियन एंड ऑल दैट, बट पोलिश पॉपुलेशन थी। लैटविया में लैटवियन पॉपुलेशन थी। एस्टोनिया में एस्टोनियन पॉपुलेशन थी। यूक्रेन में यूक्रेनियन पॉपुलेशन थी। तभी तो आज वो यूक्रेन लड़ रहे हैं उसके साथ, ठीक है। जो असिमिलेशन करना था सोवियत यूनियन को एक कंट्री बनाने के लिए, उन्होंने नहीं करा था वो। दे यूज्ड टू हैव इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विद द डंडा ऑफ द सोवियत यूनियन। चाइना ने वो मिस्टेक नहीं करी। उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, सारा चाइना है, खत्म कहानी। झंडा एक है, कोई तुम दूसरा झंडा उड़ाओगे ना, तुमको ठक कर दूंगा वहीं पर ही मैं। दे आर वेरी सिंपल अबाउट इट। तो चाइना ने सोवियत यूनियन से सीखा है, जो चीजें वहां पर हुई हैं वो उन्होंने नहीं करी, बिकॉज उनको पता है यार ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है, इसमें नहीं घुसना हमको, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक लीडरशिप, एक पॉपुलर मूवमेंट, एक 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 स्ट्रक्चर निकलना चाहिए, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर निकलेगा, तब जाके कुछ। आप बाहर बैठ के लड़ाई नहीं कर सकते, लड़ाई अंदर से होती है। लेकिन आप अंदर जाओगे, आपका फेशियल रिकग्निशन करके उसको उठा के हम अंदर डाल देंगे वो आपको। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अपने बेनिफिट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। आप चाइना में 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते आपका फेस स्कैन हुए बिना। पुलिस वालों के गॉगल्स के अंदर फेस स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, तो आपकी तरफ देखता है, आपका मुंह ऑलरेडी साइन हो रहा है, स्कैन हो रहा है, आपका स्कोर आ जाता है वहां पर। दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट दे यूजिंग फॉर द पीपल। But how long can they press down if people have a feeling, like you said, internal अब movement होनी देखिए चाहिए, वो internal लोगों के ऊपर movement है,
बट मैंने आपको लोगों की मेंटालिटी बताई आपको, वो आपके और हमारी तरह फ्री थिंकर्स नहीं है। हमको अगर आप दबाएंगे तो हम लड़ेंगे, उनको आप दबाओगे तो वो बोलते हैं यार ये तो नेचुरल है, हम तो कितने सेंचुरी से दब रहे हैं, हमारा एम्परर हमेशा हमारे साथ यही करता था। तो उनके लिए बड़ी नेचुरल सी चीज है ये। अगर हम बोलते हैं लोग बड़े परेशान है वहां पर, ओहो, हाँ एक पॉपुलेशन है जो परेशान है, लेकिन फॉर देयर ओन सेफ्टी दे कीप क्वाइट। देखिए यार, जान आप है तो इंसान हो, जहान है। आप इंसान हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका, देखिए वो तो आ ही जाता है ना यार, यू कोई इतना जो वो सैक्रिफाइस करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, एंड दोज आर द लीडर्स। अभी तक तो कोई निकला नहीं चाइना में से बाहर। एंड मैं दोबारा पूछूंगा, अगर कम्युनिस्ट पार्टी गिर भी जाती है, लेट से ताइवान की गवर्नमेंट आ जाती है वहां पर, ठीक है, ताइवान चाइना को ओवरटेक कर लेता है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है वो बड़े दूध के धुले हैं? ताइवान की आप प्लीज हिस्ट्री देखिए, जब ये जो चांगाई शेक वहां पर गए थे, ही वॉज एन अथॉरिटेरियन डिक्टेटर, डंडे मार मार के सीधा करता था लोगों को वो। ये जो आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज ताइवान में दिखती हैं, ये तो आज का फिनोमिनन है, हिस्ट्री का नहीं है ये। और बाय द वे, ताइवान के अगर आप क्लेम मैप देखिए ना चाइना के, जो अक्साइचिन एरिया है, अरुणाचल एरिया है, वो भी वही, वो भी क्लेम करते हैं वो, आपको पता है? तो हमारे इंडिया में ना बड़े ब्लीडिंग हार्ट से लोग हैं भाई, हाय ताइवान, हाय ताइवान। मैं बोलता हूँ ठीक है, हाय ताइवान, ओके फाइन, अच्छे लोग हैं, उनको ये नहीं होना चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले बोलिए, जो भी क्लेम्स हैं आपके, साउथ तिब्बत जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो लद्दाख का क्लेम है, ये सब आप गिव अप करेंगे। एक ताइवानी आके अभी तक नहीं बोला ये, क्यों? आप बोलो ना कि अगर हम पावर में आएंगे तिब्बत हम नहीं लेंगे। देखिए, ये चीजें रियलिस्टिक मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग थ्रू माई हैड। आप एक तरफ तो बोलते हो भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खराब है, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो ना, वो लोगों को, वो कंट्रीज को उसने ले रखा है, साउथ चाइना सी में ये करती है वो करती है। अच्छा जी, आपके क्लेम्स क्या हैं, जरा मैं खोल के देखूं, आपके भी तो क्लेम्स वही हैं। आप भी बोलते हो भाई साउथ चाइना सी मेरा है, ताइवान वाले भी यही चीज बोलते हैं यार, अगर कोई इसमें डाउट है तो प्लीज देख लीजिए आप, वो भी यही बोलते हैं, वो भी बोलते हैं भाई साउथ तिब्बत हमारा है। कहां से भाई साहब? देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट गोइंग इन फॉर फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज, क्योंकि देख लीजिए आप, ठीक है। सो ये चीजें लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग ना बड़े सुपरफिशियल चीजों से देखते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस से कंट्रीज टूटना बहुत मुश्किल है, ठीक है, राइट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई थिंक इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों को नेशनलिज्म की तरफ डाइवर्ट करके और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कम्युनिटीज को और पास लाया जा सकता है। बिकॉज मैम, इफ यू रिमेम्बर, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखिए, आपका सिस्टम भी ठीक रहेगा और भारत की इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। दूसरा रिमेम्बर, चीज, अगर कल को शी एंड जिनपिंग टू यूनाइट इंडिया के साथ पीपल झगड़ा रादर। करता है, इंडिया के साथ वॉर कर देता है, तो क्या होगा? आपको लगता है वो लोग उसके अगेंस्ट में होंगे? डाइवर्जंस कैन ऑलवेज बी यूज्ड। आई मीन, लाल बहादुर शास्त्री है, इनफैक्ट माओ जेडंग ने वही तो किया था 1962 में, व्हेन देयर भुखमरी चल रही थी, कैनिबलिज्म तक आ गया था, तो उन्होंने कहा भैया भारत ने अटैक कर दिया, व्हाइल इट वाज द अदर वे अराउंड, एंड ही यूनाइटेड द एंटायर और कंट्री बिहाइंड दैट। आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि जो भारत पे अटैक किया था, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के जो टाइम था ना, उसके बीच में किया था। जब वो क्राइसिस शुरू हुई थी तो इनका अटैक शुरू हुआ था, जहां वो क्राइसिस खत्म हुई इनका अटैक बंद हो गया। हाउ डज दैट कनेक्ट? बिकॉज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर था पोलैंड का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नाम निकल रहा है मेरे दिमाग में से। वो अमेरिकन एम्बेसडर से मिला, पोलैंड में बैठ के ड्रिंकिंग कर रहे थे, तो उसने ऐसे ही बोला यार तुम लोग क्या यार हमको थ्रेटन करते रहते हो ताइवान के वहां से। तो अमेरिकन ने बोला नहीं यार, कोई ताइवान से कोई थ्रेट नहीं है। उस टाइम पे क्या हुआ था, अमेरिकन 60s में ना, अभी ये जो कोरियन वॉर खत्म हुई थी, 60s में वियतनाम की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ ये लोग घुसना चाह रहे थे। दूसरा, उस टाइम पे चाइना के बारे में कोई सोचता नहीं था, अमेरिकन वो बोलते हटा यार चाइना क्या यूजलेस कंट्री। उनका मेन थ्रेट था सोवियत यूनियन।
ठीक है। तो उसने पूछा यार ऐसा है कि अगर हम इंडिया हमारे को बड़ा तंग कर रहा है यार, तिब्बत में देखो हमारे साथ ये करा वो करा एंड ऑल दैट स्टफ, अगर हम इंडिया के साथ कुछ करना चाहें तो आप उसकी हेल्प करोगे क्या? क्या आप दूसरी तरफ से ताइवान से हमारी अटैक करोगे? तो अमेरिकन ने बोला नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। उसको क्या लगा कि आपस में बात कर रहे थे लोग। दिस गाय वेंट एंड रिपोर्टेड टू माओ जेडोंग, साहब कुछ नहीं है, अमेरिका इज क्लियर। माओ जेडोंग को सोवियत यूनियन से पता चला कि ये क्यूबा में ये चक्कर चल रहा है, तो उसको पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, एंड ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट। देखिए, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डॉट कनेक्टिंग। इंसिडेंट्स होते हैं चारों तरफ, आपको उन चारों पांचों चीज को जोड़ के कुछ एक पिक्चर बनानी पड़ती है। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक पिक्चर बताई, मैंने आपको सीसीपी की पिक्चर बताई, और मैंने आपको चाइनीज लोगों की पिक्चर बताई, साइकोलॉजी की पिक्चर बताई। ये चारों चीजें जोड़ के जो मेरा अभी तक वो है कि ये एकदम से टूटने वाला नहीं है। दे आर नीदर बैंकरप्ट, देयर सिटीज आर थ्राइविंग इवन नाउ। पैसे वैसे हैं लोगों के पास, ऐसा तो नहीं है कि एकदम रोड पे खड़े हो, इट्स नॉट द केस। और कोई रोड पे खड़ा भी होगा तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उठा के उसको फेंक देगी कहीं पे दूर, ठीक है। तो ये दिखेगा नहीं। बट एक चीज हमको देखनी चाहिए कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक होता दिख रहा है। सो यू कैन कॉल इट द डिक्लाइन ऑफ चाइना। ठीक है, कि चाइनीज स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, दैट आई विल 100% एग्री विद। एंड वो कमजोरी किस टाइम पे जाके थक होती है वो तो भगवान ही बताएगा। Right, right. Adi, you want to add few more points or should we wind up? एक्चुअली एक चीज मेरे को और ऐड करनी थी कि इसके अंदर देखिए, चाइना को एक चीज पता है कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ ऊपर नहीं रखेगा तो उसको पूरी दुनिया साइड कर देगी इस टाइम पे। ठीक है, तो वो काफी हद तक उसके जितने भी वो चीजें रहेंगी वो हेजिंग करेंगी। हेजिंग का मतलब, मेरे को आपसे दुश्मनी है, आपके दुश्मनी से मेरी दोस्ती है, तो मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगा जाके। ये उनकी पुरानी स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, टू फाइट द वी इन द नॉर्थ मेक फ्रेंड्स विद द वो इन द वेस्ट, ये इनकी एक पुरानी सेइंग है। Repeat. टू फाइट द Interesting. वी इन द नॉर्थ मेक फ्रेंड्स विद द वो इन द वेस्ट, वी एंड वो आर टू पीपल। कि भाई उससे लड़ने के लिए मैं इससे दोस्ती कर लेता हूं, इससे लड़ने के लिए मैं उससे दोस्ती कर लेता हूं। ठीक है, आज वो रशिया का बड़ा बड़ा अच्छा दोस्त है। 69 में रशिया के साथ भी लड़ाई करी थी, न्यूक्लियर वेपन्स तक दिखा रहे थे एक दूसरे को एक टाइम पे। ठीक है, तो आज वो बड़ा अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका से लड़ना है। जब वो रशिया के साथ उसका चीजें खराब हुई थी सोवियत यूनियन में 50-60s में, 60s एंड 70s में, वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था जाके कि साहब मेरे को इससे लड़ना है, जरा मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ, आपकी भी दुश्मनी उसके साथ है, मेरी भी है, हम दोस्त बन जाते हैं। बड़ा ही अपॉर्चुनिस्टिक है वो। ठीक है, तो ये वो उनके अंदर वो नहीं है कि हाय ऐसे कैसे कर रहा है ऑल दैट। हम लोग तो ना बुरा लगता है, अंदर से शर्म आती है, उनको नहीं आती। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि साहब Thick ये skin. हमको करना है, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। Do ओके, or die. दे आर नॉट, एंड सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट दे आर नॉट डम स्टूपिड पाकिस्तानीज। ठीक है, दे आर स्मार्ट, अकल है उनके अंदर। पाकिस्तानी की अकल नहीं है उनके अंदर, बिकॉज दे हैव नो पाकिस्तानियत। उनको अपने लैंड से कोई प्यार नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वहां से बिलोंग नहीं करते हैं। कोई अरेबिया से आया है, कोई तुर्की से आया है, कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है, सारे वो बाहर के लोग हैं। वो चाइना, जो चाइनीज लोग हैं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वहीं की है। ठीक है, आप देख लीजिए शी जिनपिंग और इमरान खान में बहुत फर्क है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ शी जिनपिंग इज द इमरान खान ऑफ पाकिस्तान। उसको बैठे रहने दो, बिकॉज वो चाइना को वीक कर रहा है। कर रहे दो कंटिन्यूसली, लगे रहे बेटा। जय हिंद। Jai. Thank you so much, Adi, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, Adi has got a channel, fantastic channel, and he's bringing some very light guests, I would say. His channel is Dev Talks. Please don't forget to like, subscribe, and share the Dev Talks and the Alternate Media. अगर आप हम दोनों को contribute करना चाहते हैं, support करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, feedback देना चाहते हैं, all the links are given in the description box. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।